हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों की आरबीएसई की क्लास 5th के ईवीएस के 7th चैप्टर जिसका नाम है मैग्निफिकेंस ऑफ ट्रीज यानी कि वृक्षों की महिमा, पेड़ों की महानता, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पर एक वीडियो लेकर आया हूं। तो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि आपकी पेज नंबर 41 पर है, विच प्लांट्स और ट्रीज आर वर्शिप्ड इन योर सराउंडिंग। आपके आस पास किन पेड़ों या पेड़ पौधों की पूजा की जाती है। तो बच्चों इसका आंसर है हमारे आसपास पीपल, तुलसी, आंवला, बनाना, केला, बनियन, बरगद, ये सब पेड़ जो हैं इसका आंसर है पीपल, तुलसी, आंवला, बनाना, बनियन ट्रीज एक्सेट्रा। इन सब पेड़ों की पूजा हमारे आसपास की जाती है। फाइंड आउट विच ट्री इज डिक्लेयर्ड एज द स्टेट ट्री। पता लगाइए कि किस पेड़ को हमारा स्टेट ट्री, राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। तो प्यारे बच्चों, खेजड़ी इज डिक्लेयर्ड एज द स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान। खेजड़ी के पेड़ को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, what efforts are being made by the people to save the trees। पेड़ों को कटने से बचाने के लिए लोगों द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। आपको ये बताना है बच्चों कि पेड़ों को कटने से बचाने के लिए लोग क्या क्या प्रयास कर रहे हैं। तो इसका आंसर है to save the trees, people worship the trees on different occasion। पेड़ों को बचाने के लिए लोग अलग अलग अवसरों पर पेड़ों की पूजा करते हैं। Many areas are reserved for protection of the trees as well as awareness is spread among the people regarding the significance of trees। पेड़ों से बचाव के लिए बहुत सारे क्षेत्रों को रिजर्व कर दिया गया है, संरक्षित कर दिया गया है और इन लोगों के बीच में जागरूकता को भी बढ़ाया जा रहा है। पेड़ों से बचाने के लिए और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए बहुत सारे एरिया को सरकार ने रिजर्व कर दिया है। पीपल हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लिव्स टू सेव द ट्रीज बाय डिफरेंट मूवमेंट्स। लोगों ने अलग अलग आंदोलनों में पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान भी दी है। फोर्थ क्वेश्चन है, in your surroundings on which occasions there is a tradition to plant the trees। आपके आसपास किन मौकों पर पेड़ों को लगाने की परंपरा है। तो आपको बताना है बच्चों, इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास, ऑन द डे ऑफ न्यू ईयर, नए साल वाले दिन, on the day of वन महोत्सव वाले दिन, and on the festival of great person, या कुछ महान लोगों के जन्मदिन पर या कुछ अवसरों पर, there is a tradition to plant trees। हमारे यहाँ पर पेड़ों को प्लांट करने की, पौधों को लगाने की परंपरा है। नए साल, वन महोत्सव, बड़े लोगों के जन्मदिन पर या त्योहारों पर ऐसी परंपरा है। अब नेक्स्ट आपको बताना है पेज नंबर 42 में, व्हाट इज द लैंड कंजर्वेशन कंजर्व्ड इन योर सराउंडिंग नोन एज, या कंजर्व्ड आएगा,
कि इस तरह से जो हमारे यहाँ पर लैंड कंजर्व की जाती है, संरक्षित की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? आपको ये बताना है कि जो इस तरह से संरक्षित लैंड है उसे हम क्या कहते हैं, इस तरह से संरक्षित जमीन को हम क्या कहते हैं? द लैंड कंजर्व्ड इन आवर सराउंडिंग इज नोन एज ओरन लैंड। इस तरह जो जमीन, जो भूमि हमारे यहाँ संरक्षित की जाती है, हमारे आसपास संरक्षित की जाती है, उसे ओरन भूमि कहते हैं। नेक्स्ट है, सिंस एंशियंट टाइम्स, प्राचीन काल से, व्हाट टाइप्स ऑफ पब्लिक अवेयरनेस वाज देयर इन द विलेज टू सेव द ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट। वृक्षों को काटने से बचाने के लिए गांवों में प्राचीन काल से ही किस तरह की अवेयरनेस थी, जन चेतना थी? आपको ये बताना है। तो आंसर है द कम्युनिटी अवेयरनेस इन राजस्थान टू सेव द इन्वायरमेंट इज एजेस ओल्ड। राजस्थान में पर्यावरण को बचाने के लिए जो जन चेतना है वो सदियों पुरानी है। द लैंड एरिया नियर द विलेजेस इज कंजर्व्ड बाय नेमिंग इट आफ्टर एनी रीजनल गॉड, goddess, saint or a great person। जमीन, गांवों के पास जो जमीन है उसका संरक्षण इसे किसी क्षेत्रीय देवता या देवी, संत या महापुरुष के नाम पर रखकर कर दिया जाता है। द ग्रेजिंग लैंड, चारागाह, ग्रास लैंड, घास के मैदान, एंड ओरन आर कंजर्व्ड इन रूरल एरियाज। ओरन, गोचर और चारागाह, इनका इसी तरह से गांवों में संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एफर्ट्स हैव बीन मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान टू कंजर्व द ग्रासलैंड, ग्रेजिंग लैंड्स एंड ओरन्स। गोचर, ओरन और चारागाह को बचाने के लिए राजस्थान सरकार ने क्या प्रयास किए हैं? अब आपको ये बताना है। आंसर है, ड्यू टू द लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट एंड द कंसर्न ऑफ द लोकल पीपल टुवर्ड्स एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, the grazing land, the grassland and the orans are conserved in rural areas। ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्थान सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और स्थानीय लोगों की चेतना के कारण गोचर, ओरन और चारागाह कंजर्व्ड किए गए हैं। इन राजस्थान, द forests in different regions are conserved through various customs and traditions। राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रों में जो जंगल हैं उन्हें अलग अलग रीति रिवाजों, परंपराओं से संरक्षित किया गया है, कंजर्व्ड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ फॉरेस्ट? एक जंगल क्या है? जंगल किसे कहते हैं? आंसर है, फॉरेस्ट is a large area where maximum numbers of plants, trees and different animals live together। जंगल एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जहां अधिकतर पौधे, पेड़ पौधे और जानवर एक साथ रहते हैं। नेक्स्ट है, what will happen if the numbers of trees is reduced in the forest? क्या होगा अगर जंगलों में पेड़ों की संख्या कम हो जाए? आंसर है, इफ द नंबर्स ऑफ ट्रीज इज, यहां इज आएगा बच्चों, इज रिड्यूस्ड इन द फॉरेस्ट, अगर पेड़ों की संख्या जंगल में कम हो गई, देन द सप्लाई ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स
cereals, vegetables, wood, medicines and oxygen will decrease. तब हमें फल, फूल, दालें, सब्जियां, लकड़ी, दवाइयां और ऑक्सीजन कम मिलेंगी। नेक्स्ट है, what else is there in a forest except the trees? जंगल में पेड़ों के अलावा क्या क्या होता है? Except trees, wild animals are also found in the forest. जंगल में पेड़ों के अलावा जंगली जानवर भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू प्लांट ट्रीज इन योर स्कूल? क्या आप अपने स्कूल में पेड़ों को लगाते हैं? यस, वी प्लांट ट्रीज इन आवर स्कूल। हम हमारे स्कूल में पेड़ों को लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू एंड योर फ्रेंड्स टेक केयर ऑफ द प्लांट्स? आप और आपके दोस्त किस तरह से पेड़ों की देखभाल करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, by giving water, manure and pesticides regularly we save our plants. अपने पौधों को रोज पानी देकर, खाद देकर और कीटनाशक डालकर हम अपने पौधों को बचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है? आपको राजस्थान का एक मैप लेना है। टेक ए मैप ऑफ राजस्थान एंड मेक अ चार्ट ऑफ नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज वेयर दे आर लोकेटेड। आपको राजस्थान का नक्शा लेकर उसमें जितने भी नेशनल पार्क और सेंचुरी हैं, जितने भी अभयारण्य हैं, उनको आपको निशान लगाना है। तो बच्चों, ये मैंने राजस्थान का नक्शा ले लिया है। अब यहाँ पे पहला निशान हमें लगाना है रणथंभौर वाला, जो है रणथंभौर नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व सवाई माधोपुर। तो देखिए बच्चों, ये रहा सवाई माधोपुर। ओके, यहाँ पर आपको लिखना है रणथंभौर नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व। यहाँ आप लिख दीजिए, मैं यहाँ पे रणथंभौर लिख रहा हूं। ओके, आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है, भरतपुर में केलादेव नेशनल पार्क घना बर्ड सेंचुरी। अब आप देखिए भरतपुर कहां। अब बच्चों, ये आपको एक दो बार आप सर्च करोगे ना, आपको भरतपुर मिल जाएगा। ये रहा भरतपुर। यहां पर आपको लिखना है केलादेव एंड नेक्स्ट है घना। नेक्स्ट है नेशनल डेजर्ट पार्क जैसलमेर बाड़मेर। तो बच्चों, ये रहा जैसलमेर और ये रहा बाड़मेर और यहां पर है नेशनल डेजर्ट पार्क। तो इस तरह से आपको ये याद हो जाएंगे। और अलवर में है, नेक्स्ट है सरिस्का नेशनल पार्क अलवर। तो बच्चों देखिए, आप अलवर ये रहा और यहां पर आपको लिखना है सरिस्का। इस तरह से आपको ये लिखना है और आपको ये अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट है फूड चेन। लिस्ट द नेम्स ऑफ एनिमल दैट ईट द फूड मेंशन इन टेबल। अब आपको क्या करना है? एक सूची बनानी है, बताना है कि कौन किसको खाता है। तो देखिए, यहाँ इन्होंने चित्र दे रखा है, हम उसी से बनाएंगे कि प्लांट को कौन खाता है? रैबिट। ओके, इसके बाद है हिरन को आपको पता है कौन खाता है? शेर। इसके बाद है हेन होती मुर्गी। तो मुर्गी को कौन खाता है? मुर्गी को खाती है लोमड़ी। और उसके बाद है सीड मतलब बीजों को कौन खाती है? हेन मतलब मुर्गी। फिर है चूहे को कौन खाती है? बिल्ली। तो आपको यहां लिखना है, यहां लिखा हुआ है प्लांट को कौन खाता है, डियर को कौन खाता है। ये मैंने यहाँ पे आपको टेबल बना के दिखा दी है बच्चों। आपको अपनी कॉपी में ऐसी सुंदर सुंदर सी टेबल बतानी है। और नेक्स्ट है, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड टेल हु ईट हुम। आपको ये जो पिक्चर दी हुई है, इसे देखकर आपको ये बताना है कि कौन किसको खाता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे वो चित्र मैं ले आया हूं। आप देखो, पहला है हमारे सामने घास। तो घास को कौन खाता है? कीड़े, इंसेक्ट्स। और कीड़ों को कौन खाता है? फ्रॉग, मेंढक खाता है। मेंढक को कौन खाता है? स्नेक।
यानी कि वल्चर, स्नेक मतलब सांप, और सांप को कौन खाता है? वल्चर। वल्चर को यानी कि बाज वगैरह, गिद्ध, इनको कोई नहीं खाता है। तो ये इसे हम कहते हैं फूड चेन। घास को कीड़े, कीड़े को मेंढक, मेंढक को सांप, सांप को वल्चर, और वल्चर को कोई नहीं खाता। अब आपको नेक्स्ट बताना है, व्हाट डज अ पैरेट ईट? एक तोता क्या खाता है? ए पैरेट ईट ग्रीन चिली, गवावा एंड सीड। एक तोता हरी मिर्ची, अमरूद और बीज खाता है। व्हाट डज अ काउ ईट? एक गाय क्या खाती है? ए काउ ईट्स ग्रास एंड फूडर। एक गाय घास और चारा खाती है। व्हाट डज ए स्क्विरल ईट? एक गिलहरी क्या खाती है? ए स्क्विरल ईट्स सीरियल्स, ग्रेन्स एंड फ्रूट्स। एक गिलहरी दालें, अनाज के दाने और फल खाती है। अब नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फूड चेन? फूड चेन होती है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं? जैसे कि आपने ये देखा था ना, घास को कीड़े खाते हैं, कीड़े को मेंढक खाते हैं, सांप खाता है, इसे हम कहते हैं फूड चेन। तो इससे आप क्या समझते हैं? द रिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ द डाइट्स ऑफ ट्रीज, प्लांट्स एंड लीडिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फूड चेन। खाने के आधार, पेड़ पौधों को खाने के आधार पर, और उनके बाद उनके जो आगे हैं, जैसे कि घास को खाया कीड़े ने, इसे हम कहेंगे लीडिंग ऑर्गेनिज्म। इसके आधार पर जो संबंध है, उस संबंध को हम कहते हैं फूड चेन। जैसे कि लोकस्ट ईट ग्रास। अब ये जो लोकस्ट है, इस कीड़े का नाम है लोकस्ट। ये इसको कौन खाता है? ये किसको खाता है? घास को खाता है। और फिर इसको कौन खाता है? फ्रॉग खाता है, मेंढक खाता है। फिर एक सांप किसको खाता है? फ्रॉग को खाता है। और लास्ट में एक ईगल किसे खाती है? सांप को खाती है। इसे ही हम कहते हैं फूड चेन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंचुरी? एक अभयारण्य से आप क्या समझते हैं? A reserved area where several animals and plants stay together is called a sanctuary. एक ऐसा संरक्षित क्षेत्र जहां पर बहुत सारे जानवर और प्लांट एक साथ रहते हैं, उसे हम सेंचुरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अबाउट द चिपको मूवमेंट। चिपको आंदोलन के बारे में बताओ। चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन। इन द गढ़वाल एरिया ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्टर स्टार्टेड कटिंग ट्रीज फॉर देयर बिजनेस। वहां पर व्यापारियों ने अपने व्यापार के लिए पेड़ काटना शुरू किया। सो द पीपल ऑफ द रीजन प्रोटेस्टेड इट। इसलिए उस क्षेत्र के जो लोग थे, उन्होंने इसका विरोध किया। दे स्टक देमसेल्फ विद ट्रीज टू सेव देम। वो पेड़ों को बचाने के लिए उनके साथ चिपक गए। दिस इज कॉल्ड द चिपको मूवमेंट। इसे ही चिपको आंदोलन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ बेनिफिट्स विच वी गेट फ्रॉम द ट्रीज। पेड़ों से होने वाले लाभ हमें बताइए। पेड़ों से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, इसकी हमें एक लिस्ट बनानी है। तो पहला है, ट्रीज एंड प्लांट्स गिव अस फ्रूट्स, फ्लावर्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, वुड, मेडिसिन एंड ऑक्सीजन। पेड़ पौधे हमें फल, फूल, दालें, सब्जियां, लकड़ी, दवाइयां और ऑक्सीजन देते हैं। ट्रीज एंड प्लांट्स ब्रिंग रेनफॉल। पेड़ पौधों से बारिश होती है। इट सप्लाइज फूड एंड फूडर फॉर एनिमल्स। इससे जानवरों को चारा और भोजन मिलता है। It keeps the balance of environment as well as nature. ये पर्यावरण और प्रकृति के बीच में संतुलन बनाए रखते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें पेड़ों को बचाना चाहिए, हमें जंगलों को बचाना चाहिए। बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।